हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं एक गार्जियन के साथ हुए एक वाकया की। गार्जियन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली बात तो ये ना कहीं आ जाए और मेरे बारे में आप कोई धारणा ना बना लें कि यार तस्वीर तो एकदम से गार्जियन लोग के पीछे पड़ गया है। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आज के शिक्षा जगत में बच्चों और अध्यापकों के अतिरिक्त बच्चों की सफलता में गार्जियन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। एक समय था कि जब 20 घर थे आपके गांव में और वहां से 5 घर के ही बच्चे पढ़ने जाते थे। अब एक समय आ गया है कि अगर आपके गांव में 20 घर है तो 20 के 20 घर के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो इसका मतलब कि अब कंपटीशन यहाँ पर हाई होने वाला है। तो इस हाई कंपटीशन में वह बच्चा ही सफल होगा जो मानसिक रूप से मजबूत होगा और जिसका मनोबल ऊंचा होगा। और अगर आप उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो यकीनन उसका मनोबल कहीं ना कहीं गिर सकता है, और अगर मनोबल गिरा तो फिर समझ जाइए कि बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। इस वजह से मैं बार बार गार्जियन को लेके ही बात करता हूँ कि सबसे पहले है गार्जियन को जागरूक किया जाए, गार्जियन को जगाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप जो है तस्वीर तो एकदम से गार्जियन के पीछे ही पड़ गए हैं। बहरहाल हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि आज मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहां पर एक गार्जियन आए जिनका बच्चा 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता है और उसके पिछले 6 महीने का फीस जमा नहीं है, जिसकी वजह से नोटिस गया था उनके पास। तो वह आए आए थे वहां पे, नोटिस आने पे फीस जमा करने आए थे। तो उनकी बात हो रही थी जो फीस जमा करते हैं उस बाबू के साथ। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा फीस इस वजह से लेट हो गया कि मैंने थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली और जिसमें मेरे पास जो पैसा था वो इन्वेस्ट हो गया, तो इस समय थोड़ी आर्थिक तंगी से मैं गुजर रहा हूँ और इस वजह से आपका फीस लेट हो गया। तो जो क्लर्क थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास जितना जल्दी हो सके फीस आप जमा कर दिए। तो ये चीज़ जब वो बाहर निकलने लगे तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा चचा 1 मिनट मेरी बात सुनो आप। ठीक है, तो फिर वो रुके और मैंने उनसे कुछ बात किया। ठीक है, जो बात मेरे और उनके बीच हुई असल में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपने ज़मीन कितने का खरीदा? तो बताने लगे कि बाबू कुछ 6-7 लाख रुपया पड़ गया उनका ज़मीन का। तो मैंने कहा कि जो ज़मीन आपने खरीदा उससे 2500 रुपये फीस का क्या लेना देना है? ज़मीन तो आपने 6-7 लाख का खरीद लिया, तो 2500 रुपये फीस का क्या लेना देना है? मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आपको मालूम है कि जब क्लास 40 बच्चों के क्लास में आपका बच्चा खड़ा किया जाता है जहां पहले से ही 35 लोग अपना फीस जमा कर चुके हैं, तो जब आपके बच्चे को खड़ा किया जाता होगा और उससे कहा जाता होगा कि आपका फीस जमा क्यों नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि उसका मनोबल टूटता होगा, वो मानसिक रूप से दब जाता होगा, उसको कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के बीच में झेप लगती होगी। और अगर आप उसे मानसिक रूप से तोड़ रहे हैं, अगर उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं, उसका मनोबल तोड़ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं उसके भविष्य के लिए ठीक तो नहीं होगा। वो पूरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और सहमति से सर भी हिला रहे थे। फिर मैंने उनको बताने का प्रयास किया कि मैंने देखा है अपने जीवन में कि ये छोटी-छोटी गलतियों की वजह से इतने जीनियस बच्चे किसी काम के नहीं रह गए क्योंकि उनका मनोबल टूट गया। आप अपने इर्द-गिर्द भी देखेंगे तो आप पाएँगे कि ये लड़का पढ़ने में ना छोटे में बहुत जीनियस था, बहुत तेज़ तर्रार था। लेकिन असल में जिस तरह की उसको सफलता मिलनी चाहिए वो उसको मिल नहीं पाई। तो मैंने उनको ये बात समझाने का प्रयास किया और भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उन्होंने इस बात को समझा। इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है? जब उसको खड़ा किया जाता होगा तो यकीनन उसको झेप महसूस होता होगा। तो मैंने कहा भाई कोई इमरजेंसी हो, कोई और बात हो तो बात अलग है। आपने ज़मीन खरीद लिया और उसका फीस नहीं जमा किया। देखा, ज़मीन खरीदना बहुत अच्छी बात है, ज़मीन खरीदना चाहिए। जो अगर जिसको आपको ऊपर वाला दे रहा है तो ढेर सारी जायदाद खरीदिए, ज़मीन खरीदिए। लेकिन अगर वो बच्चे की फीस काट के आप जमा कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप वहाँ पर गलती कर रहे हैं और इस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स देखो, एज़ अ गार्जियन मैं खुद अपने आप को वहाँ रखता हूँ। मैं भी एक सामान्य गार्जियन ही हूँ, एक साधारण गार्जियन हूँ। मेरा बेटा भी एक साधारण स्टूडेंट है और हम लोग भी एक साधारण परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो
एज ए गार्जियन जब हम अपने बच्चे के भविष्य को लेके सोचते हैं तो 2 से 3 बातें हमारे दिमाग में आती हैं। जिसमें पहली बात ये आती है, मेरे दिमाग में भी ये बात आती है। पहली बात ये आती है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अचल संपत्ति कर लें, कुछ जायदाद खरीद लें, ठीक है? अच्छा घर बनवा लें। लेकिन फ्रेंड्स ना आप एक बार दिल पर हाथ रख के सोचो कि जब आपका बच्चा जिसके लिए आपने जायदाद खरीद लिया और ज़मीन खरीद लिया, वो बच्चा जब आपका बाहर जाएगा, आपका जिला छोड़ेगा, तो वह आपकी खरीदी हुई जायदाद को साथ में तो नहीं लेके जाएगा। जो जायदाद आपने खरीदा है उसको साथ में लेके तो वो नहीं जाएगा। यकीनन अगर उसके साथ उस समय कुछ जाएगा, तो उसकी बुद्धि और उसका विवेक जाएगा और साथ ही साथ उसका शरीर रहेगा। यानी शरीर और विवेक ही वो अपने साथ लेके जाएगा, बुद्धि ही अपने साथ लेकर जाएगा। तो आप देखो कि जो आपने खरीदा था, वो तो ले जा नहीं पा रहा है। फिर वहाँ उसको अलग से पहचान बनानी है। जहाँ काम करने जाएगा, आप यही घर पे तो रखोगे ना आप उसको। जहाँ वो पहचान बनाने जाएगा, वहाँ उसके साथ उसका शरीर होगा और उसका बुद्धि होगा, उसका दिमाग होगा, उसका विवेक होगा। उसके बाद वो घर पे क्या है, हाँ, उसको मजबूती रहेगी, चलो भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो अकेले में तो उसका बुद्धि और उसका विवेक ही उसके साथ रहेगा। तो आप पढ़ाई के से समझौता करके अगर आप उसके लिए जायदाद खरीद रहे हो, तो मुझे लगता है कि नहीं सही बात है। पहले उसको शिक्षित करो, वो जायदाद बना लेगा, वो जायदाद बना लेगा, नहीं भी बना लेगा तो एक बढ़िया और आदर्शवादी जीवन व्यतीत करेगा। तो फ्रेंड्स आप ज़मीन खरीदो, जायदाद खरीदो, चौराहे खरीद लो, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों के शिक्षा के शर्त पे तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया और मैं खुद भी ये बात समझने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सबको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम क्या है, हमारे लिए शिक्षा सेकेंडरी होती जा रही है। शिक्षा हमारे लिए दूसरा नंबर का काम होता जा रहा है। यानी पहले ये कर दें, पहले ये कर दें, ये कर दें, फिर उसके बाद हम बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दें। तो ऐसा करने से कहीं न कहीं हमें नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, आप सोचो अगर उसके पास नॉलेज नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप उसके लिए जो जायदाद खरीदे हो, कहीं वो भटक गया, तो जायदाद को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों को खूब पढ़ाइए, ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत रहे, दिमाग उसका हमेशा काम करे और बच्चों को खूब अच्छा और पौष्टिक आहार खिलाइए, ताकि उसका शरीर मजबूत रहे। क्योंकि आपके बाद आपका घर जब वो छोड़ देगा और आपका साथ जब वो छोड़ देगा, तो अगर उसके साथ कुछ रहेगा, तो वह होगा उसका बुद्धि और उसका विवेक और उसकी शारीरिक शक्ति। तो इस पर फ्रेंड्स काम करें। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो इस टॉपिक पे होगा कि जो बच्चा मोबाइल के अंदर के इतने गंभीर सेटिंग्स को कर लेता है, तो फिर वो पढ़ाई में पीछे क्यों रह जाता है। आशा करता हूँ कि जो कुछ बात मैंने बताया, आप उस बात को समझेंगे, उससे सहमत होंगे। अगर सहमत हो तो वीडियो को शेयर करें, नहीं सहमत हो तो भी शेयर कर दें, हो सकता है कोई सहमत हो जाए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।